So let's start a new package, transactions related to debtors and bad debt. ठीक है, तो कुछ टर्म्स हम लोग पहले इसको सीखेंगे जो वहां पे आया है. लेट्स ट्राई टू लर्न. डेप्ट, डेप्ट का क्या मीनिंग है? डेप्ट का सिंपल सा मीनिंग ड्यू अमाउंट. कोई भी जो उधार है जो हम लोगों को रियलाइज करना है, रिकवर करना है, उस ड्यू अमाउंट को डेप्ट कहते हैं. क्लियर? फिर टर्म आया डेट. डेटर तो खैर पहले से पता है. नेक्स्ट टर्म आ रहा है बैड डेप्ट. किसको कहते हैं? सिंपल डेप्ट विच आर डिक्लेयर्ड एज इरिकवरेबल. इरिकवरेबल भाई, कभी भी हम लोग जब बिजनेस करते हैं तो कैश बेसिस पे बेचेंगे, क्रेडिट बेसिस पे बेचेंगे. क्रेडिट बेसिस पे बेचते हैं तो बिजनेस का सक्सेस इस बात पे डिपेंड करता है कितनी जल्दी वो क्रेडिट अमाउंट आप अपने डेटर से रियलाइज करते हो, रिकवर करते हो. देखो, बिजनेस का सक्सेस केवल बहुत ज्यादा सेल करने में नहीं है. मुबारक हो, भगवान करे आप बहुत सेल करो, लेकिन सेल करने के साथ आपको अपनी रिकवरी पावर भी बढ़ा के रखनी होगी. प्यार से, चाहे आप दबाव बना के अपने क्रेडिट कस्टमर से, डेटर से अमाउंट रियलाइज करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए. तो होता क्या है, वी ऑलवेज ट्राई टू डिमांड द मनी रेगुलरली. आफ्टर सम टाइम मांगते रहते हैं. लेकिन एक ऐसा समय भी आता है, कुछ ऐसे जिद्दी कस्टमर होते हैं, वो ना दे करके यहां से जगह ही छोड़ देंगे. योर मनी विल बी टोटली लॉस्ट. और आप उस डेप्ट को, डेप्ट का मतलब ड्यू अमाउंट, आप मजबूर होके उस डेप्ट को क्या डिक्लेयर कर देंगे? इरिकवरेबल. व्हेन योर होप विल बी टोटली स्टॉप्ड, टोटली ओवर. आपकी उम्मीद जब खत्म हो जाएगी तो वैसे डेप्ट को इरिकवरेबल आप डिक्लेयर कर दोगे, और उसी को अकाउंट्स में टर्म दिया है बैड डेप्ट. सो ऑल दोज डेप्ट्स व्हिच आर डिक्लेयर्ड एज इरिकवरेबल. अब होपलेस हो गए, अब नहीं है वो यहां से जगह छोड़ के चला गया, तो कैसे मिलेगा? तो ना उम्मीद हो जाते हैं. तो ऐसा कुछ कुछ डूबता है. हर बिजनेसमैन का कुछ डेप्ट अमाउंट डूबेगा. सो हैव टू बी वेरी well prepared for that as well when you are in a habit of selling credit. यदि लगे कि अरे डूबता भी है तो फिर आप केवल कैश बेसिस बेचो, वो आपकी मर्जी. लेकिन क्रेडिट बेसिस बेचेंगे तो डेप्ट होगा. डेप्ट होगा तो कुछ थोड़ा बहुत बैड डेप्ट हो सकता है. उसके लिए बहुत मायूस नहीं होना है. बैड डेप्ट इज अ नॉर्मल फीचर वेन एवर देर इज हैबिट ऑफ सेलिंग गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट. थोड़ा बहुत डूब सकता है. तो द डेप्ट विच इज डिक्लेयर्ड एज इरिकवरेबल इज कॉल्ड बैड डेप्ट. ये जानना जरूरी है क्योंकि ये नया टर्म आया. ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोग ट्रांजैक्शंस देखते हैं और उसको जर्नल के मॉडर्न अप्रोच के रूल पे सेट करते हैं. Let's learn. First transaction. Simple. Goods of rupees 30,000 sold to Hari. Rule आपको मालूम है कि cash is not given in this transaction. Cash नहीं दिख रहा. And name of that customer is given. That means this is credit transaction. और credit transaction में क्या है? The person to whom we have sold is to be debited. Hari's account debit, और goods decrease हो रहा है due to sales, so sales account. सभी का रूल चेक कर लें जल्दी से. ये तो हम लोगों ने किया था वेरियस केसेस ऑफ इन डिक्रीज ऑफ गुड्स में. गुड्स डिक्रीज हो रहा है, सो गुड्स हम लोगों ने सेल किया, रिवेन्यू इंक्रीज किया. सो ड्यू टू थर्ड रीजन, थर्ड रूल, सेल्स अकाउंट इज क्रिएटेड एंड हरी इज डेटर फॉर आवर बिजनेस. सो डेटर इज इंक्रीजिंग, LHS इज इंक्रीजिंग. रूल 1 ये सिंपल है. अब आगे चलते हैं. नेक्स्ट, डेप्ट ऑफ हरी
डिक्लेयर्ड एज इरिकवरेबल। हम लोगों ने हरी को सेल किया था, उम्मीद लगाए बैठे थे, बट कुछ दिनों के बाद वो यहाँ से जगह बदल के चला गया। नाउ हरी इज नॉट बीइंग ट्रेस्ड, तो हम लोगों ने मायूस होके उसको इरिकवरेबल डिक्लेयर कर दिया। फॉर दैट बैड डेब्ट अकाउंट इज डेबिटेड, और जिस पर्सन का वो ट्रांजैक्शन था रिलेटेड टू हरी, so Hari's account is to be credited. Same amount इसमें इसलिए नहीं मेंशन किया because it is related to previous one, 30,000। पूरा का पूरा 30,000 बैड डेप्ट डिक्लेयर हो गया। रूल चेक कर लो, बैड डेप्ट इज लॉस फॉर द बिजनेस, लॉस इंक्रीजेस, LHS इंक्रीजेस। रूल 1 से बैड डेप्ट डेबिट। हरी आपके बिजनेस का डेटर है, डेटर डिक्रीजेस। भाई जब पैसा डूब गया, अब हरी का नाम जप के क्या फायदा? योर डेटर इज डिक्रीजिंग, डेटर डिक्रीजिंग मीन्स LHS डिक्रीजिंग। रूल 2 के वजह से हरीज अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, बैड डेप्ट रूल 1 से, हरी रूल 2 से। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को? सो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, मोहित इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। एक डेटर है अपना मोहित नाम का, उसको कोर्ट ने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया। इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट दोनों सेम है, आप चाहो तो कहीं लिख लो, मैं यहां पे वो भी वर्ड मेंशन कर दे रहा हूं। इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट, बोथ आर सेम, बोथ हैव टू बी नोन। इंसॉल्वेंट लिखे या क्वेश्चन में बैंकरप्ट लिखे, मीनिंग सेम है। क्या है? मोहित इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, रिसीव्ड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर 70 पैसे इन अ रूपी, एंड द डेप्ट फ्रॉम मोहित वाज ₹20,000। मुझे मोहित से 20,000 रिसीव करना था। ड्यू टू बैड लक मोहित मेरा डेटर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर्ड हो गया है। हु डिक्लेयर्स इंसॉल्वेंट? कोर्ट डिक्लेयर्स, न मैं न मोहित। कोर्ट ने मोहित को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, एंड दिस ऑफिशियल अनाउंसमेंट हैव बीन मेड। 70 पैसे इन अ रूपी, दिस इज टेक्निकल लाइन, यू मस्ट लर्न। वी आर रिसीविंग, उसके इंसॉल्वेंट होने पे हम लोग ना तो पूरा पैसा बैड डेप्ट हो गया, डूब गया, और ना तो पूरा पैसा मिल गया। कितना मिल रहा है वो इस टेक्निकल लाइन में दिया हुआ है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। वी आर रिसीविंग फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर 70 पैसे इन अ रूपी, दैट मीन्स 70% of ₹20,000 we are receiving 70% and we are losing remaining 30%। यहां पे भी आपको क्वेश्चन आएगा, सर आप कैसे समझ गए कि ये 70 पैसे इन रूपी 70% होगा? देख लेते हैं। लेट्स ट्रांसलेट दिस इन मैथमेटिकल फॉर्म। 70 पैसे इन रूपी मीन्स इन डिनोमिनेटर यू सिंपली राइट रूपी। ये बहुत बेसिक है, आप जानते हो, मैं जस्ट ऐसा इलेबरेट कर दे रहा हूं कि ये कहां से आ रहा है। 70 पैसे बाई 1 रूपी कितना परसेंट? 70 पैसे, दोनों को सेम यूनिट पे बना लो। सो इन 1 रूपी देयर इज 100 पैसे। कितना आएगा? 70%। ये है टेक्निकल मीनिंग। इफ हियर इट इज गिवन 60 पैसे इन अ रूपी मीन्स 60%, 40 पैसे इन अ रूपी 40%। याद रहेगा, हमेशा ऐसे ही सोचना है। जितना पैसे इन अ रूपी करके डायरेक्टली यदि परसेंटेज दे दिया बहुत अच्छे, नहीं दिया तो आप ऐसे करके, अब सर ने बता दिया, परसेंटेज समझना है। ठीक है, सो वी आर रिसीविंग 70%। सो व्हाट शुड बी द आंसर? जितना मिल रहा है साइलेंट है मीन्स वी आर गेटिंग कैश, कैश अकाउंट डेबिट। और जो अब इरिकवरेबल, जब मोहित इंसॉल्वेंट डिक्लेयर्ड है तो अब उससे मिलने की उम्मीद नहीं करनी है। 40,000 इज रिसीव्ड बाय अस एंड रिमेनिंग 6,000 इज डिक्लेयर्ड एज बैड डेब्ट। नेम ऑफ दैट पर्सन मोहित, टू मोहित्स अकाउंट
फुल 20,000 में से 70% यहाँ मैंने समझाने के लिए इस टोटल ड्यू अमाउंट का 70% कैश के अगेंस्ट में और रिमेनिंग 30% बैड डेब्ट के अगेंस्ट में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में। नेक्स्ट, received rupees 7,000 from Sohan, which was earlier treated as bad debt, which was earlier treated as bad debt। आज हम लोग 7,000 रिसीव कर रहे हैं सोहन नाम के पर्सन से, वैसा अमाउंट जिसको कि हम लोगों ने पहले बैड डेब्ट ट्रीट कर लिया था, मतलब ऑलरेडी इसको हम लोग इरिकवरेबल मान के होपलेस हो गए थे, अपने बुक्स में उसकी जर्नल एंट्री बैड डेब्ट बोल के डिक्लेयर कर चुके थे। आज वैसा डूबा हुआ अमाउंट वो मेरा डेटर मुझे लौटा रहा है, ही इज गिविंग मनी टू अस। तो क्या होगा आंसर, सिंस वी आर रिसीविंग अमाउंट कैश अकाउंट डेबिट 7,000 and bad debt recovered account is to be credited। जब भी कोई पहले का बैड डेब्ट अमाउंट, डूबा हुआ अमाउंट अपने उस कस्टमर से मिलता, ये उसकी ईमानदारी पे है, जब उसकी अपनी ईमानदारी जागी, वो जो यहाँ से चला गया था वो अपने से आया और मुझे पैसे दे रहा है, तो लेने में कोई परहेज नहीं है। सो आवर कैश इज इंक्रीजिंग, कैश डेबिट, बैड डेब्ट रिकवर्ड बोल के उसको क्रेडिट करेंगे। इसका नेचर चेक कर लेते हैं। कैश इंक्रीज, LHS इंक्रीज, रूल 1 अब तक तो ये एकदम याद हो गया होगा। बैड डेब्ट रिकवर्ड इज अ पार्ट ऑफ रिवेन्यू ऑफ द बिजनेस। इनकम बढ़ा, बिजनेस को ही फायदा हुआ, भाई डूबा हुआ पैसा आपको मिल रहा है तो फायदा ही हुआ ना। सो रूल 3 इज बीइंग अप्लाइड ऑन बैड डेब्ट रिकवर्ड। क्लियर है? एक ट्रांजैक्शन इसमें और दिखाता हूं, एक और, ठीक है, वो जरा गौर करना। एक और, ठीक। Received rupees 9,800 from Ronit, debtor's name is Ronit, from whom rupees 10,000 was due। ड्यू अमाउंट था 10,000, लेकिन रिसीव हम लोग कर रहे हैं अभी 9,800। 200 के बारे में कुछ नहीं बोला। देखना यहां पे आंसर क्या है। कैश अकाउंट डेबिट, सिंस वी आर रिसीविंग अमाउंट, तो कैश टू रोनित तो होना ही होना था। अमाउंट पे केयर लेना है कि 200 रुपीज का अभी एंट्री में कोई डिस्प्ले नहीं होगा। आप गलती से भी उसको बैड डेब्ट नहीं ले सकते कि सर हमको लगा कि अब वो नहीं मिला, वो इरिकवरेबल है। कैसे इरिकवरेबल? ये केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया था कि टोटल ड्यू मुझे रोनित से 10,000 लेना था, बट अभी जब 9,800 रिसीव कर रहा हूं तो केवल 9,800 का एंट्री करो ना, बाकी 200 के लिए छोड़ दो। अभी कहां बोल रहा है? हाँ, बैड डेब्ट हो जाता, ये क्लियर कर देता, या बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट टर्म दे देता,
तब वो डिक्लेयर्ड हो जाता कि रिमेनिंग पार्ट 200 अब नहीं मिलेगा। लेकिन जब यहाँ साइलेंट है, केवल 2 अमाउंट देके गुगली बनाया गया था आपके लिए, तो वहां पे आपको नहीं फिसलना है, सीधा सा कंसेप्ट, जितना अमाउंट रिसीव हुआ उसका शो करेंगे और जो अभी मेंशन नहीं किया है वो हम लोग बाद में रिसीव करेंगे। वी आर स्टिल होपफुल दैट रिमेनिंग 200 विल बी रिकवर्ड फ्रॉम रोनित। क्लियर है? एकदम आसान है।